अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। इरफान हाशमी आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं और पॉलिटिकल डायरीज़ की बड़ी तेज़ी से कोशिशें काविशें जारी हैं कि उसको एक रेगुलर प्लेटफॉर्म प्रोग्राम के तौर पर सामने लाया जाए। तो उसमें आप बहुत नया रंग नया रूप देखेंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया से हट के जो ख़बरें आप तक, और वो कम से कम एक प्रोग्राम तो लाजमी हुआ करेगा। कोशिश किया करेंगे एक से ज़ायद प्रोग्राम भी अगर पॉसिबल हो सके तो वो हो सके। अब उसी की रिहर्सल साथ साथ चल रही है। आज जो गुफ्तगू करनी है, आज ज़रा सियासी गुफ्तगू होनी है। एक कॉलम मेरे सामने पड़ा है, सुहेल वड़ाइच साहब ने लिखा है, नाम उन्होंने फैज़ आम रखा है, और फ़ोन कॉल बराए नवाज शरीफ। ऐसे लगता है कि जैसे वो टेलीफोन की पूरी रिकॉर्डिंग हो रही थी और वो रिकॉर्डिंग सारी चली गई है सुहेल वड़ाइच के पास, जैसे गुफ्तगू करके। यानी मैं सिर्फ दो चार लफ्ज पढ़ लेगा आपके सामने बताने के लिए, और फिर मैं इसको नेगेट करूंगा जो बातें सारी हुई हैं। शहबाज शरीफ, हेलो हेलो भाईजान, मैं बोल रहा हूं शहबाज। अब जवाब है नवाज शरीफ, शहबाज ये तो कोई नया नंबर है। शहबाज शरीफ आज अदालत में मेरी फिर तारीख है, किसी के नंबर से फोन कर रहा हूं। नवाज शरीफ, अच्छा अच्छा अच्छा, और सुनाओ जमानत का मामला क्या कहां तक पहुंचा। शहबाज शरीफ, फिलहाल तो तारीख पर तारीख ही पड़ रही है। हमारा वकील अलबत्ता पुरुम्मीद है कि जल्दी जमानत हो जाएगी। आज हमजा भी तारीख पर आया है, कचनार कीमा और कुल्फा गोश्त पकवा के लाया है। भाई ये सारी गुफ्तगू सारी लिखे, मैं यही रोकने लगा हूं आपको। ये क्या गुफ्तगू हो रही है, तारीख पे तारीख कौन सी पढ़। भाई जमानत तो अभी दायर की है आपने, पहली डेट के ऊपर नोटिस हुआ है, कौन सी तारीख पे, क्यों बेलाइन कर रहे हैं अदालतों को। यानी और इस तरह का बयान जब आप अखबार में लिखते हैं तो एक्चुअली यू आर मिलाइनिंग द जुडिशरी। इट माइट बी ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कि आप हकायक सही ना बताएं। यानी अगर शहबाज शरीफ ने ये कहा है तो गलत कहा है, और अगर आपने गलत रिपोर्ट किया है तो गलत रिपोर्ट किया है। यहां फिर आगे वो एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है कि नवाज शरीफ को हीरो बनाने की कोशिश की है। खुदारा एक वो सियासी लीडर जिसने इस कौम को झूठ सिखाया, जिसने फ्रॉड और फ्रेब सिखाया। और वो क्या कह रहा है, वो लफ्ज मैं लफ्ज ही पढ़ देता हूं। दरअसल पीपल्स पार्टी हमारे साथ डबल गेम कर रही है। हमने इस्तीफों पर जोर देकर इसे अपने कार्ड जाहिर करने पर मजबूर कर दिया, और हर तरह से उस पर हु हो रही है, थू हो रही है, सॉरी जी। पीपल्स पार्टी के हामी भी एस्टैब्लिशमेंट की मदद हासिल करके यूसुफ रज़ा गिलानी को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाने पर तनकीद कर रहे हैं। और एतजाज, मुस्तफा नवाज, खोखर, रजा रबानी, तीनों ही इन्हें इस फैसले को हरफे तनकीद बनाया हुआ। आप यहीं से इमेजिन कर लें। अब ये सारा कुछ अगर लिख के दे दिया है तो नवाज शरीफ का माइंड तो क्लियर कर दिया आपने। नवाज शरीफ अपने एक एजेंडे पे लगा हुआ, और शुरू में मैं कह चुका हूँ कि ये गैर फितरी इत्तेहाद है, इसके अपने डायनामिक्स हैं। एक्चुअली दे आर प्लेइंग विद द नेशन। इतना झूठ बोलो कि सच लगे। मैं मुतालबा करता हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि नवाज शरीफ की असूलों की सियासत पे कोई एक बयान दिखा दें जहां असूलों की हो, जहां असूलों की सियासत। मोदी का यार, फिर आप शहबाज ज़रदारी के बारे में पेट फाड़ के सड़कों पे घसीटना, हम सारा कुछ देखते रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ ये हो गई कि ये जो एजेंडा मिल मिला के चंद सहाफ़ी एंटी पाकिस्तानी और ये सारे ख्वाब दिए बैठे थे कि इमरान खान को गर्दन से पकड़ के बाहर फेंकेंगे, वो हो गया नाकाम। वो हो गया बड़ी बुरी तरह नाकाम। और उसमें मौजूदा इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट का ठहराया जाता कि इस्टेब्लिशमेंट ने, भाई आप तारीख उठा कर देख लें, इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा नवाज शरीफ का साथ दिया, नवाज शरीफ को उंगली से पकड़ कर चलना सिखाया। और अब वजह ये है कि मैंने इसका बता चुका हूँ, डिवाइड हो चुका है राइट और लेफ्ट। पीएमएल राइट की जमात कहलाती थी अपने आप को, आजकल एजेंडा उन्होंने लेफ़्ट का रख लिया हुआ है। तो ये इसलिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। लेफ़्ट और राइट की लड़ाई चल रही है आपस में, और उसमें अब नवाज शरीफ अपनी सियासत का दिन अब बेचने के लिए कुछ नहीं बचा ना। यानी आपने इतना अरसा, यानी अगर हम मुशर्रफ का दौर ले लें 99 से लेकर
आगे हम ले आए और लेकिन चौधरी परवेज़ लाई का दौर और जमाली का दौर लें तो वो उसमें से निकालना पड़ेगा, चौधरी शुजा हुसैन का आपको उसमें से निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो तो बेसिकली जमहूरी हुकूमत थी ना। सदर चाहे परवेज़ मुशर्रफ रहा उस दौर में, उसके बाद फिर एक पूरा टेन्योर 5 साल का पीपल्स पार्टी का गुजरा, पूरा टेन्योर PMLN का गुजरा और 2.5 साल के करीब इस वक्त तहरीक इंसाफ के गुजर चुके हैं। अब इसी में आगे वो जिक्र कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के करीब हो रही है पीपल्स पार्टी और हम शायद दूर हो रहे हैं। और इससे अगली जो बात है अब बड़ी मज़ेदार बात है आगे शहबाज शरीफ हालात को देखकर ही फैसला करना चाहिए। देखें, बाकी वादे पूरे नहीं किए लेकिन आपको तो जेल से निकाल कर बाहर भेज दिया नवाज शरीफ। मेरी वजह से उन्हें डर भी लगता रहता था कि कहीं मुझे कुछ हो गया तो पंजाब को एक नया भट्टो मिल जाएगा। मुझे बाहर भेजने में मुक़्तदर और हुकूमत दोनों का फ़ायदा था। अब जो मर्ज़ी कहें, इस वक्त तो सभी बाहर भेजना चाहते थे। सबसे ज़्यादा तलब और तड़प किसको थी? नवाज शरीफ को और इनके करीब साफियों को, अहमद मीर को। एक पल भी बैठने तो मर जाएगा। प्लेनेट जैसे ऊपर जितने ही वो साफी और सो कॉल्ड एंकर जो एक एजेंडे पे चल रहे थे कि नवाज शरीफ को बाहर लेके जाना है, मर जाएगा और आज उनसे बोला नहीं जाता। आज वो हकायक नहीं बता पाते आप सब लोगों को कि जाके ऑपरेट कराया, जाकर को अस्पतालों में विजिट हुआ, को मेडिकल रिपोर्ट जो लाहौर हाईकोर्ट ने मांगी थी वो पेश की है। जी हम सब आप देख रहे हैं, ये आपके सामने नहीं आ सका। तो कोशिश ये की है कि नवाज शरीफ को लेफ्ट का लीडर साबित करने के लिए ये कॉलम लिखवाया गया है ना। अब या तो नवाज शरीफ रिकॉर्डिंग कर रहा था या रिकॉर्डिंग कर रहा था शहबाज शरीफ, या ये सुहेल वड़ाइच रिकॉर्डिंग कर रहा था। अब अल्लाह ही बेहतर जाने क्या होना है। अब वो बातें सारी जितना भी मर्जी कहें। और बड़ी मज़ेदार बात जो अगली है कि नवाज शरीफ आगे कहते हैं, शहबाज मैंने तुम्हारी बात मान ली थी, मरियम और मैं कई माह तक खामोश रहे ताकि तुम्हारी मुफाहमती पॉलिसी कामयाब है, लेकिन वो तुम्हें चक्कर देते रहे, इक़्तिदार की मौजों को और उड़ाता रहा। क्या कहना चाहते हैं यहां पर भैया आप? एक हुकूमत है जो वोटों से आई है, मुंतखब हुई है, यानी आप चाहते हैं आप ही इक़्तिदार में रहें, आप चाहते हैं आप ही बेवकूफ़ बनाए रखें। इससे क्या कहना चाहते हैं? यानी मुझे सिर्फ इतना समझा दिया एस्टेब्लिशमेंट ने कैसे इनको रखा हुआ है। मान लें एस्टेब्लिशमेंट साथ दे रही है, वो हुकूमत वक्त का उनकी जिम्मेदारी है साथ देना और उन्हें स्टेट्समैन बन के साथ रहना है। वोट तो आपने नहीं दिए ना, वोट तो अवाम ने दी। जिस तरह आप लेते रहे उस तरह अवाम को वोट मिले, इनको वोट मिले। और ये वोट को और ये जो सियासत आप चलाना चाहते हैं ना, ये जो कोई भी चलाना चाहते हैं, अब अगली जो बात है वो मैं ज़रा क्या लाग करता हूँ। शहबाज शरीफ अगर हम थोड़ा सा सब्र कर जाते, अगर हम मुफाहमत चलाते रहते तो जनवरी 2021 तक इमरान खान का धड़न तख्ता हो जाता। हमारी लड़ाई की वजह से फ़ायदा हुआ और उसके इक़्तिदार तूल पकड़ता गया। कंस्पिरेसी साबित यही कर रहे हैं ना कि कंस्पिरेसी कर रहे थे आप कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को आप चलने नहीं देना चाह रहा। जो पीछे आपने मिसाक जमहूरियत के नाम बेवकूफ़ बनाया वो साबित हो रही है ना, चीज़ें सारी ये रिकॉर्ड पे साबित हो रही हैं। अगला नवाज शरीफ देखो शहबाज, ये तो थ्योरियाँ, हकीकत तो यही है कि 2-3 जनरलों ने पूरे निज़ाम को कंट्रोल में ले रखा है, वही इमरान खान को भी चला रहे हैं। शहबाज शरीफ भाईजान, मैं अदब से अर्ज़ करता हूँ कि अगर हम आप जनरलों के नाम ना लेते और हमारा काम आसान होता, आपने उनके नाम लेकर उनका इमरान का इत्तेहाद पक्का कर दिया। क्या मतलब है आप भी जनरल्स? और ये नाम तो बड़ा क्लैरिटी के साथ है। नवाज शरीफ जो तकारीर की हैं कि पहली दफ़ा उनको बचाने नहीं आए हैं, ये कहते रहे हमें उंगली पकड़ के निकाल के बाहर लाओ, तो इस तरह तो नहीं बाहर आया जा सकता ना, इस तरह चीज़ें तो नहीं क्लैरिटी के साथ आ जाती। बात बड़ी वाज़ेह है, चेस बोर्ड पे चीज़ें क्लियर हैं, एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट के साथ और चल रही और ठीक चल रही है। यानी वो क्या आकर फिर चोर लुटेरों और लफंगों को एस्टेब्लिशमेंट आगे लेकर आए? क्यों लेकर आए एस्टेब्लिशमेंट इन लोगों को आगे? क्यों एस्टेब्लिशमेंट ऐसे लोगों को अब आगे सपोर्ट करे जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत का धड़न दख्ता कर दिया, जिन्होंने इस निज़ाम को तबाह कर दिया, जिनके असासे जदादें मुल्क से बाहर है और इतनी जदादें और इतनी दौलत है उन्होंने पता नहीं कब्र में लेके जानी है, किसी काम की नहीं आनी। ना नवाज शरीफ के काम आनी, ना जरदारी के काम आनी, ना चौधरी, किसी के काम नहीं आनी। ये दौलत ये जो बाहर कमाई है सारा कुछ यही रह जाना है, याद रखिएगा। इसलिए ये खुश ख्याली और ख्वाब ख्याली निकाल दें जाहिर से। यानी यहां आकर अभी आप चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट आगे इमरान खान को उठाकर बाहर फेंक दें। वो क्यों फेंकें? ऐसा आपके पास कोई पॉलिसी है कि इस मुल्क की इकॉनमी कैसे बेहतर आए? अगर आप चाहते हैं पंजाब में हुकूमत करें, पंजाब में हुकूमत जान के नहीं कर रहे आप
कि आप नहीं संभाल सकते, और ये तारीफ करने की कोशिश की मेट्रो ऑरेंज प्रोजेक्ट। क्या क्या मेट्रो ऑरेंज प्रोजेक्ट 350 अरब का है, सब्सिडी किसने देनी है? मैंने और आपके देनी, जेबों से जानी है हमारे। जो तबाही का जिम्मेदार आप है जिम्मेदार। तो इस तरह के कॉलम लिखाकर अवाम को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अवाम बड़े क्लियर हैं, अवाम का जहन बड़ा साफ है, इसलिए हमें उन चीजों को मानना पड़ेगा और हकायक पर चलना पड़ेगा। इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।